हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सार संग्रह है। हमारा टॉपिक चल रहा है अध्याय 1 ब्रह्मांड। इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, इसको पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले तारों का जो रंग है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तापमान और दूरियों के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो तारों का रंग कैसे निर्धारित होता है, याद रखिएगा। तारों का जो रंग होता है तरंगदैर्ध्य के अनुसार विकिरण के तीव्रता के आधार पर तारों के रंग को ज्ञात किया जाता है। तारों के तापमान के द्वारा उसकी आयु का, उसके एज का अनुमान लगाया जा सकता है। तारे के प्रकाश में कई वर्ण होते हैं, जैसे वेगा का प्रकाश श्वेत, रिजल का नीला, कैप्ला का पीला और वेटल गेज का रंग लाल प्रतीत होता है। अन्य तारों का रंग इन रंगों के बीच का होता है, जैसे साइरस का रंग श्वेत नीला और आर्कट्रस का रंग नारंगी लाल होता है। विभिन्न रंग के तारों का जो तापमान है केल्विन में दिया गया है। जैसे नीला रंग के जो तारे होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है 50,000 से 28,000 केल्विन के बीच होता है। नीला श्वेत रंग के जो तारे होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है 28,000 से 10,000 केल्विन के बीच। श्वेत रंग के तारों का जो तापमान होता है 10,000 से 7,500 केल्विन के बीच। श्वेत पीला रंग के जो तारे होते हैं 7,500 से 6,000 केल्विन के बीच। और पीला रंग के जो तारे होते हैं इनका तापमान 6,000 से 4,900 केल्विन के बीच। नारंगी रंग के जो तारे होते हैं इनका जो तापमान होता है 4,900 से 3,500 केल्विन के बीच। और लाल रंग के जो तारे होते हैं इनका तापमान 3,500 से 2,000 केल्विन के बीच। यहां पे याद रखिएगा नीले रंग के जो तारे होते हैं इनका जो तापमान होता है सबसे ज्यादा होता है 50,000 से 28,000 केल्विन के बीच। इसके बाद नीला श्वेत रंग का क्रम आता है, इसके बाद श्वेत, इसके बाद श्वेत पीला। क्रम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतरिक्ष में दूरी मापन की जो इकाइयां हैं, जैसे प्रकाश वर्ष, यहां से कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं कि जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर होते हैं और एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इन तीनों में से एक प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, न कि समय का। देखिए प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके बाद है खगोलीय इकाई। देखिए यह पृथ्वी से सूर्य के बीच के औसत दूरी है। जो खगोलीय इकाई है पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी होता है, इसका मान लगभग 8 प्रकाश मिनट, 8 लाइट मिनट या 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। इसके बाद है पारसेक। पारसेक क्या है? यह दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है जिसका मान लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसको रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से 10 सर्वाधिक दीप्तमान तारों की दूरी प्रकाश वर्ष में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं साइरस का पृथ्वी से दूरी क्या है, अल्फा सेंचुरी का, वेगा का, रीजल का, बेटलगीज का, कैनोपस का, आर्कट्रस का, कैप्ला का, प्रोसियन का और इसके बाद जो है अकरनर का। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार चाहें तो रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नासा। नासा मतलब कि इसके बारे में दिया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नासा का मतलब है नेशनल जो है एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नासा। नासा का फुल नेम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका की यह अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और यह जो है यह इस देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों, एरोनॉटिक्स एवं एरोस्पेस रिसर्च के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में अगर बात करें, सौर मंडल के बारे में बात करें,
तो देखिए सूर्य के गुरुत्व के द्वारा एक ये मतलब कि एक कक्ष या एक ऑर्बिट में बंधे तत्वों को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल का मतलब है कि एक ऑर्बिट में एक कक्ष में बंधे तत्वों को, ठीक है, सूर्य के गुरुत्व के द्वारा इन सभी को सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह होते हैं, ठीक है, जो सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह। सौर मंडल में क्या क्या कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो 8 ग्रह, 205 उपग्रह हैं और असंख्य पूछल तारे हैं। लघु ग्रह भी हैं या क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, ये सभी जो है सौर मंडल के भाग हैं। तो याद रखिएगा सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है? ग्रह, उपग्रह, असंख्य पूछल तारों से, लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह और उल्काओं से। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये सभी पिंड अगर बात करें तो ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। यानी स्पष्ट शब्दों में अगर बात करें तो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल का व्यास कितना है? तो 1179 करोड़ किलोमीटर है। सौर मंडल का लगभग 99.9% द्रव्यमान सूर्य में यानी सन में निहित है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल का प्रमुख आकर्षक बल है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल का प्रमुख आकर्षक बल है। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रहों का क्रम क्या है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के नजदीक है, ठीक है, और जो है अगर बात करें तो दूरी के अनुसार ग्रहों का अनुक्रम क्या है, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो इसको फुल व्यू कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से एक बार दिख जाए। तो देखिए सौर मंडल और ग्रह का ये फिगर है, ये है आपका सूर्य, ये है सन। सन के नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है। बुध के बाद शुक्र ग्रह, इसके बाद तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। सूर्य के बाद सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। इसके बाद शुक्र ग्रह है और इसके बाद पृथ्वी है। इसके बाद है मंगल। मंगल और शुक्र के बीच कौन सा ग्रह है? पृथ्वी ग्रह है। ये सभी मतलब कि क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है। शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह है, या पृथ्वी का जो क्रम है कौन सा क्रम है दूरी के अनुसार। इसके बाद बृहस्पति का स्थान आता है। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टियां पाई जाती हैं। इसके बाद बृहस्पति के बाद जो है अब शनि ग्रह, इसके बाद अरुण और वरुण का स्थान आता है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो है आप क्रम को देख सकते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये दूरी के अनुसार क्रम है। यहां पे आप फिगर के माध्यम से भी चीजों को समझ सकते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है। पृथ्वी का क्रम तीसरा है। इसके बाद मंगल, बृहस्पति। मंगल बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टियां हैं। इसके बाद बृहस्पति के बाद शनि का स्थान, इसके बाद अरुण और वरुण का। देखिए अगर बात करें तो जो बुध ग्रह है और बुध ग्रह से लेकर मंगल ग्रह, ये जो 4 ग्रह हैं इनको भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ये भीतरी ग्रह हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये 4 जो ग्रह हैं ये बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए टैपिस्ट 1 जीवन की संभावना वाला एक नया सौरमंडल। टैपिस्ट 1 नासा के स्पीजर अंतरिक्ष टेलीस्कोप के द्वारा नव अन्वेषित एक सौरमंडल है, नवनिर्मित एक सौरमंडल है जिसका नाम चिली में स्थित रोबोटिक टेलीस्कोप टैपिस्ट के नाम पर रखा गया है। देखिए टैपिस्ट दूरबीन की सहायता से ही शोधकर्ताओं ने 2016 में इस प्रणाली के 3 ग्रहों की खोज की थी, जबकि शेष ग्रहों की अगर बात करें तो खोज स्पीजर दूरबीन के द्वारा की गई। यह पृथ्वी से लगभग 10 प्रकाश वर्ष यानी 235 ट्रिलियन मील दूर जो है कुंभ तारामंडल में स्थित है। कहां पर? कुंभ तारामंडल में। इस सौरमंडल में पृथ्वी सदृश कुल 7 चट्टानी ग्रह एक तारे यानी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इस सौरमंडल पर जीवन का प्रबल जो है संभावनाएं हैं, क्योंकि ये हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन में स्थित है। हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन में स्थित है, इसीलिए यहां पे जो है कह सकते हैं कि जीवन की जो संभावनाएं हैं काफी प्रबल है। देखिए इसके बाद
गोल्डी लॉक जोन या क्षेत्र क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, गोल्डी लॉक क्षेत्र किसी सौर मंडल के तारे या सूर्य से वह निश्चित दूरी पर होती है जहां स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए जो है उपयुक्त होता है। तो गोल्डीलॉक क्षेत्र क्या है? सौरमंडल के तारे या सूर्य से वह निश्चित दूरी होती है जहां स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त है, अनुकूल है। इसके बाद सूर्य के बारे में अगर बात करें तो सूर्य हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से एक है। सूर्य एक क्या है? तारा है। जैसे सौरमंडल का जनक सूर्य क्या है? सौरमंडल का जनक है, फादर है, प्रधान या मुखिया कह सकते हैं। तो सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। या सौरमंडल का जनक कौन है? प्रधान कौन है? ये सभी सूर्य है। इस प्रकाश अगर बात करें, इस प्रकाश जो सूर्य है, इसका जो प्रकाश है मतलब कि पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो प्रकाश है, इस प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में जो टाइम लगता है लगभग 8 मिनट लगता है। और चंद्रमा का जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो सूर्य हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से एक है, जिसे सौरमंडल का जनक, प्रधान या मुखिया कहा जाता है। इस प्रकार यह सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष के दूरी पर स्थित है। देखिए, ट्रम्पलर, विटिलगुज, एप्सिलॉन, ओरिगे इत्यादि ये सूर्य से भी बड़े जो है तारे हैं। ये जो तारे हैं नाम क्या है? ट्रम्पलर, ठीक है, ट्रम्पलर, विटिलगुज, एप्सिलॉन, ओरिगे, ये सभी सूर्य से भी बड़े तारे हैं। सूर्य दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र से 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल जो है, याद रखिएगा, 22.5 से 25 करोड़ वर्ष है। 250 मिलियन है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोस ईयर। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य कैसे घूमता है? अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर, और इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य प्रति वर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। सूर्य क्या करता है? प्रतिवर्ष कितने तारामंडल से होकर गुजरता है? तो 12 तारामंडलों से। प्रत्येक माह एक राशि से दूसरी राशि में जो है और मतलब कि संक्रमण करता है, और इस प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के कारण जो है अत्यधिक उच्च तापमान होता है। लगभग कितना? तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, जिसके कारण यहाँ पे गैस और प्लाज्मा की जो है अधिकता होती है। सूर्य की जो आंतरिक संरचना है आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये सन है और इसके अंदर की जो चीजें हैं आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। सूर्य के सबसे जो आंतरिक मतलब कि भाग होता है, इसको कोर बोलते हैं, जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद उसके मतलब कि कोर के बाद जो एरिया होता है इसको बोलते हैं विकिरण मेखला, और इसके बाद की जो एरिया होता है इसको बोलते हैं संवहनीय मेखला। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, यहां पे जो सूर्य की जो बाहरी सतह होती है, यहां पे सौर कलंक होता है। सौर कलंक क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और सूर्य किरीट क्या है? तापमंडल की सबसे ऊपरी परत होता है। वर्णमंडल क्या है? तो देखिए, वर्णमंडल सूर्य का निचला तापमंडल होता है, और वायुमंडल की लाल संतरी परत होता है। प्रकाश मंडल क्या होता है? सूर्य का सबसे निचली दीप्ति सतह को जो है प्रकाश मंडल कहते हैं। पदार्थ की मूलतः 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा चौथा भी एक अवस्था है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ये आपका प्रश्न है, याद रखिएगा कि जो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं? तो ठोस, द्रव, गैस, और चौथी जो अवस्था है वो है प्लाज्मा। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय पिंड है। सूर्य में मतलब कि गैस भरा हुआ है, गैसों का ये एक गोला है ये। इसमें सूर्य में हाइड्रोजन गैस होता है सबसे ज्यादा, 71% पाया जाता है। इसके बाद हीलियम 26.5%, और इसके बाद अन्य तत्व पाए जाते हैं 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग
जो है कोर कहलाता है, और इसका जो तापमान होता है, कोर का तापमान 1.5 गुणे 10 के पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो पार्कर सौर प्रोब क्या है, टच द मिशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए। पार्कर सौर प्रोब नासा के द्वारा पहली बार सूर्य के अत्यंत निकट जाकर उसके अध्ययन के लिए प्रस्तावित मिशन है। जो पार्कर सौर प्रोब है, ये नासा के द्वारा जो है तैयार किया गया है यह मिशन, और ये क्या करेगा कि सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक जाकर उसके सूर्य के लिए, मतलब कि सूर्य के नजदीक जाकर अध्ययन करेगा, और अध्ययन करने के लिए ये मिशन को जो है तैयार किया गया है। यह मिशन नासा के लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। पार्कर सौर प्रोब मिशन 12 अगस्त 2018 के मध्य नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा 4 प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। तो पार्कर सौर जो प्रोब मिशन है 2018 के बीच नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा 4 प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। इस अंतरिक्ष यान का नामकरण प्रसिद्ध अमेरिकी खगोलविद यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर किया गया है। 28 अप्रैल 2021 को यह यान सूर्य की बाह्य वायुमंडल कोरोना से होकर जो है गुजरा। पहली बार किसी मानव निर्मित अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है। इससे पूर्व सूर्य के सर्वाधिक नजदीक पहुंचने वाला कोई मानव निर्मित यान जो है हीलियोस 2 था। इससे पहले मतलब कि जो कह सकते हैं कि 2021 को जो है यह यान जो है सूर्य की बाह्य वायुमंडल कोरोना से होकर गुजरा, टच करके गुजरा, और यह पहली बार किसी मानव के द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान जो है इसने सूर्य के कोरोना को टच कर लिया। इससे पहले अगर बात करें तो सूर्य के सर्वाधिक नजदीक पहुंचने वाला कोई मानव निर्मित जो यान है वह है आपका हेलियोस 2। यह अंतरिक्ष यान 2025 में सूर्य से 61.6 लाख किलोमीटर दूरी पर पहुंचेगा, जो सूर्य से उसकी निकटतम दूरी होगी। इसके बाद सीहे। सीहे चीन का प्रथम सौर अन्वेषण उपग्रह है। सीहे क्या है? चीन के द्वारा तैयार किया गया सौर अन्वेषण, सूर्य को मतलब कि एनालिसिस करने वाला ये उपग्रह है। सूर्य पर जाकर जो है सूर्य के नजदीक पहुंचकर ये खोजबीन करेगा, उसका रिसर्च करेगा, उसके सतहों के बारे में, उसके वायुमंडल के बारे में बहुत चीजें जो है अन्वेषण करेगा। 14 अक्टूबर 2021 को चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया। देखिए, सीहे सूर्य की देवी है जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में कैलेंडर जो है बनाया था। सीहे कौन है? तो ये सूर्य की देवी है जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में कैलेंडर बनाया था। सूर्य की ऊर्जा उसके कोर में होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा जो होता है, प्रकाश जो होता है, कैसे प्राप्त होता है? तो उसके कोर में जो बीच होता है, कोर कौन सा है? तो सूर्य का केंद्र बिंदु, तो वहां पे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, और इससे जो होता है संलयन अभिक्रिया के माध्यम से जो होता है ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। सौर मंडल में लगभग सभी ऊष्मा और ऊर्जा की आपूर्ति सूर्य के द्वारा की जाती है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न जो है आपको दिख गया कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के निम्न घनत्व से पता चला कि यह हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में परमाणु के दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण यही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। देखिए, तारों में 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस है। सूर्य का जो जुड़वा तारा है वो क्या है? नेमेसिस है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के द्वारा इस तथ्य को, इस फैक्ट को उजागर किया गया कि लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व केवल सूर्य ही अस्तित्व में नहीं आया था, बल्कि इसके साथ इसका एक जुड़वा तारा भी निर्मित हुआ था। ठीक है, सूर्य के साथ अस्तित्व में आए इस जुड़वा तारे को, स्टार को शोधकर्ताओं के द्वारा दिया गया काल्पनिक नाम जो है वह है नेमेसिस, जिसका अर्थ होता है मतलब कि सजा की देवी।
नेमेसिस का मतलब है सजा की देवी। सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको याद रखना है, रट जाना है। सूर्य से न्यूनतम दूरी जो है पृथ्वी की जो सूर्य से न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य मतलब कि जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर है कितना, यानी पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो सूर्य की है वह 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से माध्यम दूरी जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जो सूर्य का आयतन है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ये याद रखिएगा। द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना ज्यादा है। तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संगठन यानी सूर्य का जो निर्माण है किन किन गैसों से हुआ है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों से। इसके बाद फोटोस्फीयर ताप यानी सतह का जो ताप है सूर्य का वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य धब्बों का ताप जो सन स्पॉट कहते हैं, सूर्य कलंक कहते हैं, इसका जो तापमान होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसके बाद ऊर्जा उत्सर्जन जो होता है कितना, जूल प्रति सेकंड, तो 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमोस्फेयर होता है। घूर्णन अवधि जो है मतलब घूर्णन अवधि क्या है, तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा के सापेक्ष अगर बात करें तो 25.38 दिन, और ध्रुवों के सापेक्ष अगर बात करें तो 35 दिन। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है लगभग में, और सामान्य तारों का जो संभावित जीवन काल है वो है 10 बिलियन वर्ष लगभग। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। और सूर्य के प्रकाश की जो गति है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी है वो कितना है, तो 9.461 यानी 9.461 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। और एक पारसिक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसिक, इसको याद रखिएगा। तो एक पारसिक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष है। सूर्य की त्रिज्या 6.96 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर है। पृथ्वी के तुलना में यह 109 गुना बड़ा है, याद रखिएगा। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% भाग सूर्य में निहित है। इसका संपूर्ण द्रव्यमान 1.99 गुणे 10 के पावर 30 मतलब कि किलोग्राम है। और इस दृष्टि से सूर्य पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना बड़ा है। आयतन के अनुसार सूर्य में 13 लाख जो है पृथ्वी समा सकती है, 13 लाख पृथ्वी आयतन के अनुसार। सूर्य के धरातल का तापमान आपको मालूम है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के अंतरतम यानी कोर की ओर तापमान, दबाव और घनत्व जो है बढ़ता जाता है। सूर्य का जो कोर है, कोर की तरफ तापमान यानी टेम्परेचर, दबाव और घनत्व में बढ़ोतरी होता है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है, 2 अरबवां भाग, सोच लीजिए। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए सूर्य की दीप्तिमान सतह जिसको प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर जिसे बोलते हैं, सूर्य की दीप्तिमान सतह जिसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, संवहन सतह के ऊपर स्थित है। यही प्रकाश मंडल सूर्य के वायुमंडल का आधार है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो प्रकाश का शोषण कर लेता है वह वर्णमंडल कहलाता है, और यह लाल रंग का होता है। सौर कलंक क्या है? तो सौर कलंक इसी प्रकाश मंडल में उत्पन्न होते हैं। और इसकी खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने सौर कलंकों की खोज की थी। सौर कलंक के सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को अम्बरा कहा जाता है, और यह हल्के काले भाग पेनम्बरा से घिरा होता है। समय के साथ सौर कलंकों की संख्या बदलती रहती है। इनकी संख्या 11 वर्ष के चक्रीय घटना के रूप में बढ़ती और घटती रहती है। इनका जीवन काल कुछ दिनों से कुछ महीनों का होता है। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले बाह्य भाग को सूर्य किरीट कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और सूर्य किरीट जो है एक्स रे उत्सर्जित करता है, एक्स किरण उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं।
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरण से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। सूर्य किरण का ताप इतना उच्च होता है, इतना अत्यधिक होता है, यह सूर्य से अलग होता दिखाई पड़ता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी इनको सूर्य के साथ बांधे रखने में अपर्याप्त होता है। देखिए, निरंतर प्रवाहित सौर पवन सूर्य से निकलती रहती है। यह प्रवाहित पवन बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखती है, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य के द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो अनुमान लगाया गया है वो 10 के पावर 11 वर्ष लगाया गया है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। याद रखिएगा, सूर्य के कलंकों का जो तापमान होता है वो सूर्य के सतह के तापमान से कम होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। याद रखिएगा, यानी ये जो सूर्य कलंक होते हैं इसके सतह से ठंडे होते हैं। सूर्य के कलंकों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह कलंक घटता है। जब सूर्य की सतह पर कलंक दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविजन, विद्युत चालित यंत्र आदि में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर पश्चाप यानी सीरस एवं पश्चाप स्तरीय मेघों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्लों को प्रभामंडल कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर पश्चाप या सीरस तथा पश्चाप स्तरीय मेघों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के जो छल्ले होते हैं इनको प्रभामंडल कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेहा सागर में स्थित सौर वेधशाला में एशिया के सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का शुभारंभ किया, मास्ट का शुभारंभ किया। इस दूरबीन से सूर्य की प्रति मिनट डिजिटल वेलोसिटी की तस्वीरें प्राप्त करके सूर्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और इससे दिन में आकाशीय गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। चीन विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। किसका? तो फास्ट का। याद रखिएगा, जनवरी 2020 से यह पूर्णतः परिचालित है। अप्रैल 2021 में होने वाली परियोजनाओं के अवलोकन प्रस्तावों के साथ यह विदेशी पर्यवेक्षकों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित जो तारा है इसका नाम है इकारस। याद रखिए, इकारस। अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए 2 अप्रैल 2018 को नासा के द्वारा हम्बल अंतरिक्ष दूरबीन के सहायता से एक ऐसे तारे की खोज की गई जो ब्रह्मांड में अब तक देखे गए तारों में सबसे दूर स्थित है। यह नाम यूनान के एक पौराणिक पात्र इकारस के नाम पर रखा गया है। इस तारे का आधिकारिक नाम MSCS मैक्स OJJ 1149 + 2223 मतलब कि लैंडसिड स्टार 1 है। इस अति विशाल नीले रंग के तारों को ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं, ब्लू सुपर जायंट। इसके बाद प्लेनेट ग्रह के बारे में अगर बात करें तो देख लेते हैं। 8 ग्रह हैं। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर, मान लीजिए सन है, इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ये प्रकाशहीन होते हैं, यानी ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार अगर बात करें तो सौर मंडल सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, देखिए सौर मंडल में 8 ग्रह व्यवस्थित हैं। 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ये 8 ग्रह हैं? तो देखिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ठीक है। सामान्यतः सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, परंतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी के सुई के दिशा के मतलब कि कह सकते हैं क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहां पे प्रश्न बनता है, यहां पे क्या प्रश्न बनता है कि वह कौन से जो ग्रह हैं जो सूर्य के मतलब कि जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो घड़ी के सुई के
एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते हैं बल्कि क्लॉकवाइज करते हैं, वह शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और जो अरुण है ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की जो है परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा की जो समयावधि है सूर्य से ग्रहों के दूरी पर निर्भर करता है, यानी जो ग्रह सबसे ज्यादा दूर है उसकी परिक्रमा करने की जो अवधि होगी सबसे ज्यादा होगी। जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूर है उसकी परिक्रमा अवधि सबसे ज्यादा है, और कोई ग्रह सूर्य से जितना समीप होगा उसका वेग और गति उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक है, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति और पृथ्वी ग्रहों पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें बड़ी मात्रा में विद्यमान हैं। इन पांचों ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता, परंतु अन्य ग्रहों को खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, संभव नहीं है। ग्रहों के प्रकार जो है द्रव्यमान के अनुसार अगर बात करें तो इनके दो प्रकार हैं, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह छोटे और ठोस होते हैं। इसके अंतर्गत यानी जो आंतरिक ग्रह हैं बुध है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जोवियन ग्रह बड़े और तरल अवस्था में होते हैं, और इसमें जो शामिल होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसके बारे में देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1951 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्य कार्य है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ग्रह और तारों में जो अंतर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रह और तारे में क्या क्या अंतर है? एक तरफ ग्रह और दूसरे तरफ तारे का बॉक्स है। तो जो पहला अंतर है, इनका ग्रह जो है इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ये प्रायः ठंडे होते हैं। वही तारा जो होता है इनका अपना प्रकाश होता है और इनसे उष्मा और प्रकाश जो है उत्सर्जित होता है। दूसरा जो अंतर है, इन जो ग्रह हैं इनका आकार तारों की अपेक्षा छोटा होता है, लेकिन जो तारे हैं इनका आकार काफी बड़ा होता है। कुछ तारे सूर्य से हजारों गुना भी बड़े हैं। इसके बाद जो ग्रह हैं इनका घनत्व अधिक होता है, ये ठोस द्रव अवस्था में मिलते हैं। कुछ ग्रहों का घनत्व बहुत कम भी होता है, लेकिन जो तारे हैं इनका घनत्व बहुत कम होता है और ये प्रायः गैसीय अवस्था में मिलते हैं। इसके बाद जो ग्रह हैं ये बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के समीप है, लेकिन जो तारे होते हैं ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर हैं। इसके बाद जो ग्रह है ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन तारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। ग्रह सूर्य को कई रातें लगातार देखने पर यह स्पष्ट होता है कि तारा समूह में उसका स्थिति बदलती रहती है। वहीं जो तारा है, किसी तारा समूह में तारे की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है, बदलती रहती नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, जोवियन ग्रहों का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम के अणुओं से निर्मित है। जोवियन ग्रह जो है, जो बाह्य ग्रह है, इनका जो वायुमंडल है हाइड्रोजन और हीलियम के अणुओं से जो है निर्मित है। शुक्र और जोवियन ग्रहों पर मेघ रहित वायुमंडल दिखाई पड़ते हैं। शुक्र और जो जोवियन ग्रह है इन पर मेघ रहित वायुमंडल दिखाई पड़ता है। ग्रहों के प्रकार जो है दूरी के अनुसार अगर बात करें तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को सम्मिलित किया जाता है। ये सूर्य के समीप स्थित एक दूसरे से क्रम के के अनुसार स्थित है, एक दूसरे के दूरी के अनुसार क्रम में व्यवस्थित है। जैसे मान के चलिए ये सन है, सन के बाद बुध है, इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इस तरह से। तो सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रह का जो क्रम है इसको याद रखना है। और इसके बाद बाह्य ग्रहों में जो अगर बात करें, बाह्य जो ग्रह है ये सूर्य से दूर और आपस में भी अधिक दूरी पर स्थित है। इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को सम्मिलित किया जाता है। ग्रहों की आंतरिक संरचना उनकी रासायनिक बनावट, घनत्व और तापमान तथा दबाव पर निर्भर करती है। पार्थिव ग्रह हैं इनमें बुध और पृथ्वी के उपग्रह, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पार्थिव ग्रहों में बुध और जो पृथ्वी है, बुध और पृथ्वी के जो उपग्रह चंद्रमा है, बुध और पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं है। शनि, बृहस्पति और वरुण ग्रहों के चारों ओर वृत्ताकार वलय पाए जाते हैं। तो किस किस ग्रह पर जो है कि चंद्रमा नहीं है? तो बुध पर नहीं है, बुध पर जो है बुध का कोई अपना ग्रह नहीं है। ठीक है, पार्थिव ग्रह में बुध और पृथ्वी के उपग्रह, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। पृथ्वी का एक अपना जो उपग्रह है वह चंद्रमा, और
बुध और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। शनि, बृहस्पति और वरुण ग्रहों के चारों ओर वृत्ताकार वलय पाए जाते हैं। शुक्र और मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायुमंडल पाया जाता है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से युक्त है। जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक समीप होता है वह उतना ही अधिक गर्म होता है। इसे जो है कुछ अपवाद भी हैं। इसके अपवाद क्या है? तो बृहस्पति का परिभ्रमण वेग सबसे कम और शुक्र का सर्वाधिक है। इसके बाद अगर बात करें तो बुध ग्रह जो है सौरमंडल से प्लूटो के निष्कासन के पश्चात यह सबसे छोटा ग्रह है। ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है। साथ ही यह पार्थिव ग्रहों में भी सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 57.8 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम समय में यह पूरा करता है, 88 दिनों में यह पूरा करता है। और यह सौर मंडल का सर्वाधिक तीव्र कक्षीय, मतलब कि जो बुध ग्रह है ये सौर मंडल का सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है। बुध सायंकालीन और उषाकालीन तारों के रूप में भी एक वर्ष में 3 बार दिखाई पड़ता है। यह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले तक दिखाई देता है। बुध सायंकालीन और उषाकालीन तारों के रूप में एक वर्ष में 3 बार दिखाई पड़ता है और सूर्य के निकलने के ये 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ने लगता है। इतना ही समय जो है जो बुध ग्रह है इसको इतना ही समय इसको अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन में भी लगता है। इसी कारण सूर्य की ओर इसका एक भाग सदैव स्थिर रहता है। बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है आकार के अनुसार ग्रहों का जो आरोही क्रम है। आकार के अनुसार तो याद रखिएगा, आकार के अनुसार ग्रहों का जो आरोही क्रम है, आरोही और अवरोही। तो आरोही आपको याद रखना है, परिभ्रमण के अनुसार भी याद रखना है, सूर्य से दूरी के अनुसार भी आपको आरोही क्रम याद रखना है। आरोही क्रम देखिए ये है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही, अवरोही, आरोही। आरोही यानी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो आरोही क्रम है, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। लेकिन अवरोही क्रम में अगर बात करें तो सूर्य के दूरी के अनुसार जो ग्रहों का अवरोही क्रम है, सबसे पहले बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। आकार और द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही जो क्रम है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो घनत्व के अनुसार अगर बात करें तो ग्रहों का जो आरोही क्रम है आपको बताना है कमेंट करके। लेकिन अवरोही क्रम क्या है? तो पृथ्वी का जो घनत्व है, इसके बाद पृथ्वी के घनत्व के बाद बुध का मतलब स्थान आता है, इसके बाद शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। शनि का घनत्व सबसे कम होता है। शनि का अवरोही मतलब क्या होता है? अवरोही माने बढ़ते क्रम, यानी सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। और आरोही मतलब घटते क्रम, यानी सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो शनि का घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, याद रखिएगा। इसके बाद आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह कौन सा है? 4 ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम आपको पता है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य का सबसे पास का ग्रह बुध ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह वरुण ग्रह है। सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही जो क्रम है, बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। याद रखिएगा, रट जाइएगा। ठीक है, बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम होता है, वरुण का सबसे ज्यादा होता है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का जो आरोही क्रम है वो क्या है? परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। देखिए इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बुध का तापांतर सबसे अधिक होता है। बुध का जो भाग सूर्य की ओर होता है उसका ताप 427 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जबकि सूर्य के विपरीत अंधेरे भाग का ताप याद रखिएगा -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
बुध की त्रिज्या 2440 किलोमीटर, द्रव्यमान 3.3 गुणे 10⁻23 किलोग्राम है। इसका घनत्व 5420 किलोग्राम प्रति घन मीटर अनुमानित किया गया है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 भाग है, याद रखिएगा। और इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसका आंतरिक भाग धात्विक क्रोड है, जिसका अधिकांश भाग धातु यानी निकिल और लोहा का बना हुआ है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला अंतरिक्ष यान जो है, इसके द्वारा स्पेस प्रोब अंतरिक्ष यान के द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि चंद्रमा के समान इसकी सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान हैं। नासा के द्वारा 2004 में बुध ग्रह के लिए भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान मैसेंजर 30 अप्रैल 2015 को बुध ग्रह के सतह से जो टकराकर नष्ट हो गया था। वायुमंडल का अभाव और सूर्य के निकट होने के कारण इस पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहां दिन अत्यंत गर्म और रातें अत्यंत बर्फीली होती है। देखिए, बेपी कोलंबो बुध ग्रह के लिए पहला यूरोपियन मिशन था। 20 अक्टूबर 2018 को कोरू फ्रेंच गुआना से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के द्वारा बेपी कोलंबो मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निकट से एक बार जो है गुजरा, शुक्र के निकट से 2 बार और बुध के निकट से 6 बार गुजरकर अंततः दिसंबर 2025 में बुध ग्रह के कक्षा में प्रवेश करेगा। ठीक है, इसके बाद शुक्र ग्रह के बारे में डिस्कशन जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।